जाए, और जब तक मतलब ये है कि पर्दा नहीं उतरता तब तक वापस घर में नहीं जाएगी। अपने देश में उस देश में तो बूंद है, ऐसे बूंद होती है, वो समुद्र है, ये बूंद उसकी ये सब रचना है। अब आप उधर जाए तो वो तो मतलब सबने वर्णन किया, पलटू साहब ने, भीखा साहब ने, जगजीवन ने, तमाम महात्मा है यहाँ कल युग में, उन्होंने सब कुछ वर्णन किया, कुछ कमी नहीं रखी आपको। लेकिन आप इतने दुर्भाग्यशाली रहे कि ऐसे संतों की, महापुरुषों के आने भूमि, और वहां पर आप कुछ पा न सके, मिल ना सका। बोलो। मुफरद रचना तुम्हारे देश, साथ साथ जहाँ साथ साथ। सही बात है कि कोई मिलोनी अपने देश में नहीं है। सूरत, तेरे देश में कोई किसी प्रकार की मिलोनी नहीं है, किसी प्रकार का कोई भी मसाला नहीं, और तू फिर अब ये मसाला वहां जाएगा नहीं, क्योंकि उनकी मौज थी। इस मसाले को सबको निकाल बाहर करो, अलग कर दो। ईश्वर भी वहां नहीं जा सकते, और ब्रह्म भी वहां नहीं जा सकते, और पार में भी। इन सबको सतपुरुष ने देश निकाला कर दिया। लेकिन सुरतों के लिए, इन जीवात्माओं के लिए आजादी रखी के जा सकती। जब जब संत जगत में आवे, ढूंढ भाल उनके डिग जावे, जाए करें दर्शन और सेवा, हाजिर रहे गिरे चरण। जब कभी भी आ जाए महापुरुष और आप उनकी खोज करते रहो, कभी न कभी कहीं न कहीं वो आपको मिल जाएंगे। कहते हैं कि फिर सेवा कर लो, दर्शन करो, सेवा करो, और उनका जो सत्संग, बस ये मुख्य चीज है, तो आपको पता ठिकाना सब मिल जाएगा। और जब तक आप उनसे जुड़ोगे नहीं तब क्या पता चलेगा, कुछ नहीं मालूम। तो सूरत के प्रश्न का उत्तर बहुत, उसको मतलब ये अच्छी तरह से विधि विधान से दिया। बोलो। या रचना तरकी भी हुई, सो मैं खोले सुनाऊं। कहते हैं यहाँ तरकीब की रचना है, वो मतलब यह है कि वहां तुम्हारे यहाँ रचना कोई मिलोनी की नहीं है, स्वच्छ। वहां ये सब, वहां तो शब्द ही सब खेल है, सारा शब्द का समुद्र, सागरी समुद्र। कितना लंबा चौड़ा है उसकी पैमाइश कोई वहां नहीं कर सकता। खरबों वर्षों तक भी एक रफ्तार चलता रहे तो नहीं कर सकेगा, इतना लंबा चौड़ा। तो क्या उसकी कोई महिमा हो सकती? बोलो। मुफरद बूंद हमारी आई, दूसर माया आन मेरा। कहते हैं कि भाई वो रचना तो पहले वो जो सूरत आई थी वो भी तो सुरत ही है। अरे जैसे ऊपर से ये सुरतें जहां से उतारी वो भी तो सुरत ही है, मतलब वो भी आई, वो भी मतलब निर्मल आई थी पहले। लेकिन बाद में जो मसाला नीचे को डाल, नीचे जब किया गया तो उस मसाले को जब मिलाया तो फंस गए, वो भी फंस गए, वो भी निकल के नहीं जा सकते, क्योंकि मसाले के अंतर्गत आ गए। अब ये जीव बेचारे मसाले में फंस गए। अब ये तो निकल सकते हैं, वो नहीं जा सकते। कहते हैं उस माया ने, उन्होंने जो मसाला मिलाया, ऐसा आकर्षण, यानी मृत्यु चेतन जड़, चेतन जड़, उसका ऐसा तैयार किया है कि इसी में आकर्षण, एक दूसरे को खिंचाव ये बना रहता है कि इसमें से कुछ मिल जाएगा, मिलेगा कहीं कुछ नहीं, मिलेगा कुछ नहीं। यहाँ का भोजन, अनाज, सब्जी, फल, दूध, घी, इसकी रक्षा के लिए कपड़े, मकान, झोपड़ी, जो कुछ भी है, ये दवा, दारू। लेकिन जब स्वर्ग वैकुंठ में जब जीवात्मा जाती है तो उसका भोजन ये नहीं, न दूध है, न पानी है, न ये, न कुछ नहीं, फल फूल कुछ नहीं, अनाज वगैरह। वहां तो केवल सुगंधी है, सुगंधी नहीं मिलेगी तो वह जीवात्मा उस लिंग शरीर में स्वर्ग वैकुंठ में नहीं रह सकती। वह भोजन है इन जीवात्माओं का सुगंधी का। इसके बाद अगर इस पर्दे को भी उतार दे, इसको अलग कर दे, लिंग पर्दे को, और ऊपर चली जाए सूक्ष्म लोक में, तो वहां सुगंधी बहुत ज्यादा, लेकिन भोजन सुगंधी का नहीं है। सुगंधी बहुत बहुत सुगंधी, लेकिन भोजन नहीं है सुगंधी का। उसका भोजन है नूर का, यानी प्रकाश का। सूक्ष्म शरीर में यानी प्रकाश का भोजन है, सुगंधी का नहीं। लिंग शरीर में सुगंधी का भोजन, प्रकाश तो यहाँ भी है लेकिन भोजन है सुगंधी का। और फिर जो सूक्ष्म शरीर है, जो सहदल कमल में, तो वहां मतलब प्रकाश का भोजन, सुगंधी बहुत है।
उसके ऊपर में जाइए तो वहां सुगंधी का प्रकाश का भोजन नहीं है, वहां शब्द का भोजन है। बगैर शब्द के स्वर्गद्वार नहीं ले सकते, कारण शरीर में। तो सबके अलग अलग स्थानों पर अलग अलग शरीर। इसके ऊपर चली जाए, ब्रह्म के ऊपर चली जाए पार ब्रह्म में, तो शब्द रूप हो जाती है।